अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये है ईद का चौथा दिन और ईद के चौथे दिन जो है अम्मी रुकी हुई थी। तवासी वो जो अम्मी आई थी तो फिर सास यानी मेरी ना, तो वो रुकी हुई थी, तो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे नाश्ता। और जब अम्मी होती है ना तो हमारे यहाँ फिर चाय बनती है नाश्ते में, वरना तो बनती नहीं, आपको पता है। तो यहाँ पे अम्मी और मेरी बस हम दोनों की चाय थी, क्योंकि मेरे मियाँ जी तो चाय पीते ही नहीं है, नाश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं पीते। तो यहाँ पे जो है ना मैं चाय के साथ आज खा रही थी केक रस, वरना तो हमारे यहाँ तो दूध के साथ खाए जाते हैं, क्योंकि मेरे मियाँ जी चाय नहीं पीते, तो इस वजह से उनके लिए मैं दूध लेकर आती हूँ। तो हम करते हैं नाश्ता और नाश्ते के बाद सारे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। 6 hours later. तो जी सारा दिन तो घर के कामों में निकल गया था, और जो है और आज खाना भी काफ़ी लेट खाया है, क्योंकि हम खाना खाने वाले थे तो इत्तेफाक से वहाँ से फ़ोन आ गया मेरी नन का कि जो है इनके चचा का हो गया था इंतकाल। तो मेरी सास और मेरे हस्बैंड जो वो चले गए थे उनके घर। तो उन्होंने क्या ज़रा पता भी लगा लेंगे कि जैसे जनाजा कब है, तो इस वजह से वो लोग रात में ही चले गए थे, उनके घर होकर आ गए थे। तो अब वो लोग रात को इतनी लेट आए, तकरीबन 2:30 बजे के टाइम ये लोग आए थे घर। और उसके बाद अब हम खाना खाने बैठे थे, और कल फिर उनका जनाजा है, तो कल अब वहाँ जाना The है। next day. तो जी दूसरे दिन तो सारा दिन व्लॉग ही नहीं बन सका, बिल्कुल भी बता ही नहीं सकी मैं व्लॉग, क्योंकि सारा दिन वहीं निकल गया था। वहाँ से आए बहुत थके हुए थे, रात को आके फिर हम लोग सो गए। तो ये है नेक्स्ट डे, और फिर नेक्स्ट डे में यहाँ पे अंडा फ्राई कर लिया था, और ये दाल भी थी। तो नाश्ते में बस यही चल रहा था हमारा। और जो है बस जी हम और आप लोग इनके चचा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। 3 hours later. तो जी यहाँ पे दोपहर का खाना वाना खाने के बाद जो है फिर अम्मी चली गई थी घर, ये चले गए थे अम्मी को छोड़ने के लिए। तो ये बस वहाँ से आके अभी लेटे थे, तो फिर उसके बाद हमने बना ली थी चाय। उसके बाद ये अम्मी के छोड़ के भी ना ये काम से अपने चले गए थे। अम्मी गई थी तकरीबन शाम के टाइम गई है अम्मी। तो अम्मी चली गई थी अपने घर, क्योंकि उसके बाद जो है ना मेरी तरह एक दो दावतें हैं, तो फिर वो यहाँ पे अकेली रहती, तो इस वजह से फिर वो घर पे चली गई थी। वो कह लेंगी तुम लोगों को दावतों में भी जाना है, तो फिर इस वजह से जो है ना वो चली गई थी घर। और फिर अब बना लिया मैंने शाम की चाय, और ये आ गए शाम की चाय के साथ बिस्किट, जैसा कि आपको पता ही है। और बैक टू रूटीन तो हो चुकी है, ईद हो चुकी है ख़त्म, पर मेरी ईद की दावतें अभी बाकी हैं एक तो बस जी। और आप लोग की ईद कैसी गुजरी? मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी। पहला दिन जो है सास के गुजरा, दूसरा दिन अम्मी के घर पे गुजरा, तीसरा दिन जो है मेरे घर पे गुजरा। सबका यानी मेरी नंदों की सबकी दावत थी। और आपको मेरा दावत व्लॉग कैसा लगा, और जो है मेरा मेन्यू कैसा लगा, जो मैंने उस दिन का सब डिसाइड करा हुआ था कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रखना है। बड़ी मेहनत लगी थी मेरी, क्योंकि अकेले हाथ से करने में आपको पता ही है कितनी कितनी मेहनत लगती है। और एक दिन पहले मेरी अम्मी के घर पे भी दावत थी, तो मैं तो घर पे थी नहीं कि मैं प्रिपरेशन एक दिन पहले से तैयारी करती। तो वो सब मैंने एक ही दिन में करा, सब कुछ। सुबह उठ के बस मैं अपने सारे कामों में लग गई थी। खैर दावत बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी गुजरी। तो चलें जी, हम आगे की रूटीन आपके साथ अब शेयर करेगा। 2 hours later. अच्छा जी, तो आज के खाने में मैंने बनाया था चने की दाल एंड कीमा। बहुत बहुत मज़े का बना था, और ये अल्लाह बख्शे मेरे ससुर को बहुत पसंद था, क्योंकि उनका मतलब इनकी ददियाल में बहुत बनता था चने की दाल और कीमा ना। असल में इनकी ददियाल में ज़्यादातर लोग ना कीमा बहुत शौक़ से खाते थे। मैंने अपनी सास से सुना हुआ है कि इनके कीमा ही ज़्यादातर पकता था, क्योंकि मेरे ससुर को भी बेहद पसंद था यहाँ पे ना कीमा। 1 hour later. अच्छा जी, तो अब रात का टाइम था, तो मैं कर रही थी कल के लिए कपड़े प्रेस, क्योंकि मुझे जाना है हकीके में। मेरे भांजों का है दोनों का हकीका। जो मेरी चचा की बेटी थी ना, जो ईद वाले दिन कार्ड देने आई थी, तो उसके बच्चों का है हकीका। क्योंकि दिन भर लाइटें तो अब टिक ही नहीं रही हैं, इतनी इतनी लंबी लंबी लाइटें जा रही हैं, तो मैंने सोचा रात में कपड़े प्रेस कर लूँ। और उसका रास्ता भी काफ़ी दूर का है, तो हम शाम में ही निकलेंगे जल्दी, मतलब 6 बजे तक, हम 6:30-7 बजे तक हम निकल जाएंगे। तो बस जी, मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी लाजमी करिएगा, और आगे का व्लॉग हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो फ़िलहाल तो जो थी ये रूटीन घर की जो थी, मैंने सोचा पहले थोड़ी सी ये शेयर कर दूँ, क्योंकि फिर व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर लोग जो है ना स्किप कर करके देखते हैं। तो ठीक है जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।